वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। हम आज हैं न्यू व्लॉग न्यू रेसिपी के साथ। यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें भिगो के रखी हैं। यहाँ पे हमने भिगो के रखी है मूंगी की दाल जो हमने सालन बनाना है। यहाँ पे हमने चने की दाल भिगोई। यहाँ पे हमने गोश्त भिगोया क्योंकि हमने शामी कबाब बनाने हैं। यहाँ पे मैंने चावल भिगोए हैं। यहाँ पे मैंने बनाने हैं लहसुन के तड़के वाले राइस। यहाँ पे मैं अपने घी गर्म कर लिया पतीली में। इसमें मैंने जीरा और लहसुन डाला था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसको अच्छे तरीके से फिर करेंगे भुनाई कि जो हमारा लहसुन है वो ब्राउन हो जाए। यहाँ पे हमारा जो लहसुन है वो ब्राउन हो चुका है और इसमें अब हमने शामिल कर देना है पानी। एक प्याली हमने ये चावल भिगोए हैं तो हम ये 2 प्यालियाँ इसमें पानी शामिल कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो पानी है बॉयल हो चुका है, इसमें हम शामिल करने लगे हैं चावल हमने इसमें शामिल कर दिए और उबाल आने तक हम इसका इंतज़ार करें। जी यहाँ पे हम अपनी हांडी रखने लगे हैं। यहाँ पे हमने जो दाल थी वो अपनी भिगो के रख दी थी, अब इसमें शामिल कर रहे हैं और इसमें हम मसाले वगैरह डाल के इसको हम चढ़ा देंगे चूल्हे पे। और यहाँ पे हमारा शामी कबाब का सामान तैयार हो रहा है। यहाँ पे हमने अपने चावलों को दम लगा दिया। 15 मिनट दम लगाने के बाद हम इसको खोल देंगे और यहाँ पे हमारे दूसरी जानब में दाल रख दी है पकने के लिए। यहाँ पर हमने प्याज और टमाटर काट लिए, हम ये शामिल करेंगे इसमें। दाल हम बना रहे हैं तड़के वाली, जब ये अच्छे से गल जाएंगे तभी हम इसको लहसुन अदरक का जो है वो तड़का लगाएंगे। यहाँ पर सब सुरख दड़ा मिर्च, हल्दी पाउडर, सुरख पिसी लाल मिर्च और नमक जो है ये हमने 1 टेबल स्पून सारी चीज़ें ली हैं। अब ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको हल्की तेज़ आंच पे रखेंगे, हल्का सा ढाँप के, ताकि ये पकना शुरू हो जाए। यहाँ पे हम प्याज के तड़के वाले राइस बनाने लगे हैं। यहाँ पे हमने अपनी पतीली में ले लिए हैं प्याज। यहाँ पे हमारे चावल का हम दम खोलने लगे। ये हमारे चावल यहाँ पे पक के तैयार हो गए। यहाँ पे हमने ये अपने पतीले में प्याज डाल दिए हैं, इनको हम करेंगे ब्राउन। और दूसरी जानिब ये हमने अपना गोश्त यहाँ पे शापर खोल लिया है। यहाँ पे हम दूसरी जानिब बना रहे हैं अपने शामी कबाब। इसमें शामिल कर रहे हैं पानी। यहाँ पे हमने अपनी हरी मिर्च भी काट के रख ली है जो हमने अपने शामी कबाब में शामिल करनी है। इसमें हम शामिल करने लगे हैं अब गरम मसाला, हस्बे ज़ायका शामिल कर देंगे हम इसमें। साथ ही हम इसमें अब शामिल करेंगे नमक। ये हमने इसको 30 मिनट के लिए हमने इसको कुकर लगा देना है। इसमें नमक ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ये वाली हमारी लाल मिर्च, हमारी घर की अपनी लाल मिर्चें हैं ये। ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अब लगा देंगे कुकर पे। अब हम इसको दम लगाने लगे हैं। कुकर का दम लगाने लगे हैं हम और इसको चढ़ा देंगे हम चूल्हे पे। शामिल करने लगे हैं इसको खड़ा मसाला, तो गरम मसाला हमने इसमें शामिल कर देना है। जीरा और इसमें हम शामिल करेंगे ज़ीरा। लाइट बंद होगी मेरे कैमरे की। ज़ीरा शामिल कर देंगे हम इसमें। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक, हस्बे ज़ायका। साथ ही हम इसमें साथ ही हम शामिल करेंगे हरी मिर्च। हम इसमें शामिल कर देंगे अब टमाटर।
हमने अपने मसाले को कर लेना है थोड़ा सा ग्राइंड, इसको तड़के को हमने थोड़ा सा भून लेना। साथ ही हम शामिल करने लगे हैं पानी। एक हमने जो अपनी प्याले थे वो चावल लिए थे और 2 प्याले इसमें शामिल कर देंगे पानी के। हम इसमें शामिल करने लगे हैं अपने चावल। और इसको फिर बाद में हमने इसको पानी को बॉयल आने देना, उसके बाद हम इसको लगा देंगे दाल। हमारे चावलों का पानी सूख चुका है, इसको लगाएंगे दम। यहाँ पे हम अपनी दाल का तड़का तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा तड़का तैयार हो रहा है। अब हम इसको डालेंगे और ब्राउन करेंगे ज़रा। यहाँ पर हमारा जो तड़का है वो तैयार हो चुका है, हम इसको डालेंगे। यहाँ पर हमारी दालें जो पककर तैयार हो चुकी है, इसमें हमने धनिया भी डाल दी है, तड़का लगा दिया है इसको। तो ये आप भी ज़रूर मूंग की दाल बनाइएगा, इसको ट्राई कीजिएगा और चावलों के साथ और सालन के साथ बहुत मज़े की लगती है। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये हमारे यहाँ पे राइस पक के तैयार हो गए हैं। ये हमारे राइस पक गए हैं। जी यहाँ पे हमारी दाल भी पक के तैयार हो गई है। यहाँ पे हमने अपने शामी कबाब का सामान रख लिया है और यहाँ पे हमारे लहसुन वाले चावल भी पक के तैयार हो गए हैं और यहाँ पे हमारे प्याज के तड़के वाले चावल भी पक के तैयार हो गए हैं। अब आपको दिखाएंगे हम इसकी फ़ाइनल लुक बाद में। हमने अपना कुकर खोल लिया, इसमें हम शामिल करने लगे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ में इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च और साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे दाल और इसमें थोड़ी सी अब हम शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे दाल और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके कुकर को हम दोबारा बंद कर देंगे ताकि जो हमारी दाल है वो भी अच्छे तरीके से गल जाए। यहाँ पे हमने जो अपनी टिक्कियों का सामान है उसको अच्छे तरीके से हमने इसको चट्टू वट्टे से चूट दिया है, इसको अच्छे से मैश कर लिया है हमने। तो ये हमारा ये ऐसा पेस्ट बन गया है बिल्कुल। अब हम इसकी टिक्कियाँ बना के रख लेंगे और साथ के साथ आपको फ्राई करके दिखाएंगे। हमारा ये सारा पेस्ट तैयार हो चुका है। इसमें हम शामिल करने लगे हैं सब्ज़ मिर्च और प्याज, वो हम यहाँ पे अपने मैशर के साथ इसको मैश कर लेंगे। ये हमने मंगाया दराज ऑनलाइन से, इसका लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसको हम करेंगे अब मैश। ये ऐसे चलती है। ये देखिए ये देखें ये ऐसे मैश होता है, क्या कुछ हो रहा है। ये देखें बिल्कुल इसका ये जो आपके दांतों में नहीं आएगा। ये देखें, इसको शामिल कर देंगे हम अपने पेस्ट में। जी यहाँ पे ये हमने अपनी टिक्कियाँ फ्राई होने के लिए छोड़ दी हैं, फ्राई हो रही हैं। उसके बाद हम दिखाएंगे आपको उनकी फाइनल शक्ल। जी यहाँ पे ये हमारी टिक्कियों की फाइनल शक्ल। उम्मीद है कि आपको हमारी आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे कल न्यू रेसिपी न्यू व्लॉग के साथ। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।